हाय मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी जो है रिपोर्ट टेस्ट आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मेरे कुछ ब्लड टेस्ट हुए थे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये किस मिस्टेक की वजह से मेरे साथ हुआ है, जो आपके साथ ना हो। तो वीडियो को आप लास्ट तक फुल वॉच करें, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलती रहती है। और मैं आपको फर्टिलिटी किट से लेकर भी फर्टिलिटी किट से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप नहीं जानते फर्टिलिटी किट के बारे में और आप सालों से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोस हैं। आप वहां से जाकर फर्टिलिटी किट परचेस कर सकते हैं और अपनी इनफर्टिलिटी को क्योर कर सकते हैं। हिना हेल्थ से ट्रीटमेंट लेने के बाद आप जानते ही होंगे, आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, तो किस तरह से मैंने 1 मंथ में कंसीव किया। और आने वाली सारी रिपोर्ट्स के बारे में और स्कैन के बारे में मैं आपके साथ में कनेक्ट रहती हूँ, जुड़ी रहती हूँ, ताकि जो गलतियाँ मुझसे हुई है इतनी लंबी इनफर्टिलिटी की जर्नी में, वो आपसे ना हो। और इसीलिए हर एक वीडियोस में आपके साथ में शेयर करती हूँ। चलिए तो देख लेते हैं आज की रिपोर्ट्स में आखिर ब्लड टेस्ट में प्रॉब्लम कहाँ आई है। चलिए मैं आपके साथ में टेस्ट रिपोर्ट शेयर करती हूँ। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप प्रे करेंगे मेरे और बेबी के लिए, ताकि सब कुछ अच्छे से हो। लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर बैठते हैं, जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी जो फर्स्ट 3 मंथ में जो रिपोर्ट्स हुई थी, उसमें जो मेरी रिपोर्ट्स थी, उसमें कुछ रिपोर्ट्स मेरी अच्छी और नॉर्मल थी। और उसके बाद जो रिपोर्ट्स हुई, उनमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आया है। तो वही मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ और आपको बताना भी चाहती हूँ मेरे खुद की मिस्टेक की वजह से क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो आप मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे। चलिए आपके साथ में रिपोर्ट शेयर कर लेते हैं। ये देखिए आप फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद हमने कराने होते हैं। तो आप इनको स्किप ना करें। आपके डॉक्टर जब भी आपको सजेस्ट करते हैं, आप तभी इन टेस्ट को ज़रूर कराएं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मुझे प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है। ये 3 मंथ के बाद जो मेरे टेस्ट हुए थे, ये देखिए आप देख सकते हैं। मेरा HB लेवल यहाँ 11.6 था और VBC भी 7.58 था। यहाँ पर आप देखें मेरी रिपोर्ट्स में, ये देखिए प्लेटलेट 155, MPV 50, ये सब नॉर्मल रेंज है यहाँ पर, जो ब्लड की रिपोर्ट के साथ हमें दी जाती है। और बाकी मेरी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हुई थी। ये सारे टेस्ट आपके जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, ये डॉक्टर ही जानते हैं और वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर कराएं, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये मेरा थायराइड का टेस्ट है, जो कि थायराइड का टेस्ट भी मेरा पहले का था, क्योंकि 6 मंथ पहले की रिपोर्ट थायराइड की आपकी चल जाती है। 6 मंथ के बाद आपको दोबारा से रिपीट कराना होता है। तो मेरा थायराइड भी नॉर्मल था, थायराइड का कोई इशू नहीं था। ये काफ़ी सारे इस तरह के टेस्ट थे जो प्रेगनेंसी में आपको कराने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी की रेंज नॉर्मल थी। तो उसके बाद जो मैंने टेस्ट कराया उसमें क्या हुआ, उसके बारे हम डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते ही हैं ये सब यहाँ पर नॉर्मल रेंज पर हैं, जो कि सभी टेस्ट नॉर्मल थे। एक टेस्ट जो आपका होता है वो ब्लड ग्रुप का होता है, कि आपको अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो मेरा भी टेस्ट हुआ था ब्लड ग्रुप का, तो उसमें क्लियर हो गया था A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मेरा। तो आपको खुद का ब्लड ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पता होना चाहिए डियर। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद HB लेवल जो है यहाँ 11.6 था 3 मंथ में जो हमारे सारे टेस्ट हुए थे। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है, जब हमने नेक्स्ट रिपोर्ट कराई, तो आप देखें 3 मंथ के बाद जो टेस्ट हुआ और जो रिपोर्ट आई, उसमें क्या रिज़ल्ट हमें मिला। तो ये देखिए, ये CBC टेस्ट था मेरा, जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कराने के लिए, फिर मैंने कराया। तो यहाँ पर HB लेवल देखिए आप कितना यहाँ पर डाउन हो चुका है 8.9।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है HB लेवल। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको इस चीज़ का बेहद ख्याल रखना है। आपका HB लेवल 10 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए, 10 पॉइंट से ज़्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो HB के लिए, हेमोग्लोबिन के लिए आपको इंजेक्शन भी दिए जाते हैं और आपको ब्लड का भी अरेंजमेंट करना होता है डिलीवरी टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं। और प्लेटलेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर प्लेटलेट भी देखी गई है जिसकी रेंज नॉर्मल है 171। तो ये 1,71,000 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 1,50,000 हमारी नॉर्मल रेंज होती है, तो इतनी होनी चाहिए 1,50,000। और ये रिपोर्ट यहाँ पर प्लेटलेट की मेरी नॉर्मल है, पर ब्लड का यहाँ पर थोड़ा HB लेवल का इशू है। ये रहा। तो इसके लिए आपको आयरन की टेबलेट बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैंने आयरन की टेबलेट छोड़ दी थी। ये देखिए आप फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद हमने कराने होते हैं। तो आप इनको स्किप ना करें। आपके डॉक्टर जब भी आपको सजेस्ट करते हैं, आप तभी इन टेस्ट को ज़रूर कराएं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मुझे प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है। ये 3 मंथ के बाद जो मेरे टेस्ट हुए थे, ये देखिए आप देख सकते हैं। मेरा HB लेवल यहाँ 11.6 था और VBC भी 7.58 था। यहाँ पर आप देखें मेरी रिपोर्ट्स में, ये देखिए प्लेटलेट 155, MPV 50, ये सब नॉर्मल रेंज है यहाँ पर, जो ब्लड की रिपोर्ट के साथ हमें दी जाती है। और बाकी मेरी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हुई थी। ये सारे टेस्ट आपके जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, ये डॉक्टर ही जानते हैं और वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर कराएं, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये मेरा थायराइड का टेस्ट है, जो कि थायराइड का टेस्ट भी मेरा पहले का था, क्योंकि 6 मंथ पहले की रिपोर्ट थायराइड की आपकी चल जाती है। 6 मंथ के बाद आपको दोबारा से रिपीट कराना होता है। तो मेरा थायराइड भी नॉर्मल था, थायराइड का कोई इशू नहीं था। ये काफ़ी सारे इस तरह के टेस्ट थे जो प्रेगनेंसी में आपको कराने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी की रेंज नॉर्मल थी। तो उसके बाद जो मैंने टेस्ट कराया उसमें क्या हुआ, उसके बारे हम डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते ही हैं, ये सब यहाँ पर नॉर्मल रेंज पर हैं, जो कि सभी टेस्ट नॉर्मल थे। एक टेस्ट जो आपका होता है वो ब्लड ग्रुप का होता है, कि आपको अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो मेरा भी टेस्ट हुआ था ब्लड ग्रुप का, तो उसमें क्लियर हो गया था A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मेरा। तो आपको खुद का ब्लड ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पता होना चाहिए डियर। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद HB लेवल जो है यहाँ 11.6 था 3 मंथ में जो हमारे सारे टेस्ट हुए थे। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है, जब हमने नेक्स्ट रिपोर्ट कराई, तो आप देखें 3 मंथ के बाद जो टेस्ट हुआ और जो रिपोर्ट आई उसमें क्या रिज़ल्ट हमें मिला। तो ये देखिए, ये CBC टेस्ट था मेरा, जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कराने के लिए, फिर मैंने कराया। तो यहाँ पर HB लेवल देखिए आप कितना यहाँ पर डाउन हो चुका है 8.9। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है HB लेवल। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको इस चीज़ का बेहद ख्याल रखना है। आपका HB लेवल 10 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए, 10 पॉइंट से ज़्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो HB के लिए, हेमोग्लोबिन के लिए आपको इंजेक्शन भी दिए जाते हैं और आपको ब्लड का भी अरेंजमेंट करना होता है डिलीवरी टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं। और प्लेटलेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर प्लेटलेट भी देखी गई है जिसकी रेंज नॉर्मल है 171। तो ये 1,71,000 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 1,50,000 हमारी नॉर्मल रेंज होती है, तो इतनी होनी चाहिए 1,50,000। और ये रिपोर्ट यहाँ पर प्लेटलेट की मेरी नॉर्मल है, पर ब्लड का यहाँ पर थोड़ा HB लेवल का इशू है। ये रहा। तो इसके लिए आपको आयरन की टेबलेट बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैंने आयरन की टेबलेट छोड़ दी थी डियर। ये मिस्टेक मेरी प्रॉब्लम से बढ़ी क्यों, HB लेवल मेरा कम क्यों हुआ डियर, क्योंकि मैं
स्लेटी जो होती है, मैं आपको बता दूँ, चौक वो मैं खाती थी, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा हैबिट्स होती थी। 3 मंथ के बाद मैंने वो खाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको भी प्रेगनेंसी, आप प्रेग्नेंट हैं तो इतनी बड़ी मिस्टेक बिल्कुल ना करें, इस तरह की चीज़ें ना खाएं। बहुत ज़्यादा हैबिट्स मुझे अभी भी होती है, पर मैंने जब अपना HB लेवल और अपना रिपोर्ट्स देखा और डॉक्टर ने मुझे ये सब चीज़ों के बारे में बताया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगा कि मैंने खुद से क्या किया। लेकिन हैबिट्स की अगर आप बात करें कि जिस चीज़ की आपको क्रेविंग होती है, हैबिट्स तो नहीं कह सकते लेकिन क्रेविंग हाँ, जिस चीज़ की आपको होती है आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी क्रेविंग होती है डियर। लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है, तो उसके बाद की मेरी नेक्स्ट रिपोर्ट जो होगी तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट और शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि स्लेटी खाने की काफ़ी मैंने देखा है, अगर लेडीज़ हो, कोई ज़्यादातर लेडीज़ को ही होती है, हैबिट्स होती है। पर मुझे इस टाइम की क्रेविंग हो रही थी, जो कि मैंने कभी नहीं खाई। प्रेगनेंसी को लेकर आपको तरह तरह की क्रेविंग होती है, किसी का तीखा खाने का मन होता है, किसी का मीठा खाने का मन होता है। तो बट मैं जस्ट जैसे तीखा खाने का मन होता है, तीखा तो खा ही लेती हूँ, लेकिन उसके साथ में थोड़ा जैसे कि स्लेटी, चौक, पेंसिल आप जानते ही होंगे, उसके बारे में बता रही हूँ। तो आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो आपके HB लेवल को बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है। और बिल्कुल इस सिचुएशन में तो आप बिल्कुल भी उसका यूज़ ना करें, वैसे भी वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, तो इसीलिए आप उसका यूज़ ना करें। और अब मैं HB लेवल को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी, और मेरी नेक्स्ट आने वाली रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी जो प्रॉब्लम थी, मुझे जिस चीज़ के लिए इशू आ रहा है, टेंशन हो रहा है, तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी, वो मैंने शेयर कर ली। और उम्मीद करती हूँ आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।